हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम कुनबिन की वाइफ बैमू को देखते हैं, जिसने अपने एक एम्प्लॉय को सजा दे रखी थी। वो कहती है कि अचानक से कंपनी का प्रोजेक्ट किसने चेंज कर दिया, मुझे बताया तक नहीं। एम्प्लॉय बता रहा था कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, बल्कि ये तो बॉस का आइडिया था। दूसरी तरफ से सेन और ताई भी आ पहुँचे, जो पूछने लगे कि अरे मेरी भाभी को किसने गुस्सा दिलाया। सेन बोला कि ये लड़का तुम्हारे अंडर काम करता है, यकीनन इसने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। ताईबिन ने तो उसे कोई वजह भी नहीं पूछी और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहा। आफ्टर दैट वो अपनी भाभी के पास जाकर उसका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैमू खुद ही अपना गुस्सा तूप कर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में लिनियो को दिखाया गया, जिसे आखिरकार ऑफिसर वू के बताए हुए होटल में वेट्रेस की जॉब मिल चुकी थी। वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटी के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। उसी होटल में टैंक भी मौजूद था, जो ताई से बात करते हुए कहता है कि आप फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ सब चीजों पर ध्यान रख रहा हूँ। अचानक से जब उसे अपने सामने लिनियो गुजरते हुए नजर आई, तो वो ताईबिन से कहने लगा कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू सिचुएशन बन गई है, मैं जरा इसे हैंडल कर लूँ। जिसके बाद वो चोरी छुपे लिनियो पर नजर रखने लगा। वो एक रूम में सर्विस देने के लिए जाती है। डोर पर नॉक किया, पर शायद अंदर कोई नहीं था, इसलिए वो की कार्ड का यूज करते हुए अंदर आ गई। अंदर जाकर उसे पता चला कि जिस रूम में वो इंटर हुई है वो सेन का ही रूम है, जो अभी अभी बात लेकर बाहर आया। लिनियो उसे देखकर कहने लगी कि मैंने डोर पर नॉक किया था, तो आपने आवाज क्यों नहीं दी। पर सेन कहता है कि इस दौर में होकर भी तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, तुम यहाँ सर्विस देने ही आई हो ना, तुम अपना काम कर लो और जब हो जाए तो जा सकती हो। जो सुनने के बाद लिनियो अपना काम करने लगी और सेन भी वहीं पर बैठ जाता है, मगर ये थोड़ा सा इसके लिए अनकंफर्टेबल था, क्योंकि सेन ने प्रॉपर ड्रेसअप नहीं किया हुआ। पहले तो वो उसे देखने से अवॉइड करने की कोशिश करती है, पर आखिरकार हिम्मत करके कह ही दिया कि सेन क्या प्लीज आप प्रॉपर ड्रेसिंग करके अपने बेडरूम में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। सेन भी जानता था कि लिनियो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए वो भी फौरन से उसकी बात मानकर अपने रूम में चला गया। नेक्स्ट सीन में कुनबिन अपनी वाइफ बैमू को समझा रहा था कि तुम मेरी वाइफ और उन सब की बड़ी सिस्टर हो, तो जो लोग तुम्हारे अंडर काम करते हैं तुम्हें उन लोगों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जबकि वो कहने लगी कि इन लोगों ने कंपनी में चेंजेस कर दी और मुझे बताया तक नहीं, तो मुझे गुस्सा कैसे ना आता। कुनबिन बोला कि छोड़ो ना, तुम्हें खामा इन चीजों में क्या पड़ना, तुम हमारी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखो। पर वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट मुझे पता होनी चाहिए। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, कुनबिन ने उसे गले से पकड़ लिया कि मैं जितना कह रहा हूँ तुम सिर्फ उतना ही करो। कुनबिन का ये वाला रूप देखकर बैमू फौरन से उसकी बात मान गई, जिसके बाद ये भी अब नॉर्मल हो गया था और पूछने लगा कि अब बताओ तुम क्या कहना चाह रही थी। जिस पर वो बताने लगी कि मैंने सुना है आजकल सेन के आसपास कोई नई लड़की रहने लगी है। कुनबिन बोला कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब से उसकी फियांसी की डेथ हुई है तब से उसने कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। तो अचानक से खैर अब मैं कंपनी जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मगर बैमू को तो अभी भी उससे डर ही लग रहा था, जिस तरह वो इससे पहले पेश आया। नेक्स्ट सीन में टैंक ताईबिन से कह रहा था कि आप फिक्र नहीं करे, मैंने उन दोनों पर नजर रखी हुई है। इधर लिनी भी अपना काम करके जाने ही वाली थी कि सेन ने उसे रोक लिया। कहने लगा कि तुमने काफी अच्छे से सफाई की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर उसे एक चाबी दे देता है और साथ ही पेपर पर लिखा हुआ एक एड्रेस पकड़ा दिया। बताया कि इस एड्रेस पर पहुँच जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लिनी तो मना करना चाहती थी, पर सेन ने उसे इसका मौका ही नहीं दिया। बाहर आकर भी वो यही सोच रही थी कि क्या मुझे इस एड्रेस पर जाना चाहिए या नहीं। सेन ने मेरी काफी बार मदद की, मुझे भी इस जगह पर जाकर उसे इसका रिटर्न फेवर दे देना चाहिए। टैंक भी दूर खड़ा इसे देख रहा था, उसे भी शक होने लगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, और फिर वैसे ही चोरी छुपे इसका पीछा करने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि सेन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, क्योंकि अभी भी उन लोगों को इस पर पूरा ट्रस्ट नहीं, जबकि ये कुंताई ग्रुप का ट्रस्ट जीतना चाहता है। इधर टैंग लिनी का पीछा कर रहा था और सेन उस एड्रेस पर पहले पहुंचकर वहां पर कुछ रख देता है। जब लिनी वहां पर पहुंची और उसने ये बॉक्स ओपन किया, तो उसके अंदर एक दूसरा बॉक्स पड़ा होता है। वो भी इसे देखने ही लगी थी कि टैंग ने उसे बेहोश कर दिया। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसे लाकर कुनबिन के सामने पेश कर दिया था, जो लिनी से पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास खोने को है ही क्या जो मुझे डर लगे।
लगे। एंग ने बताया कि ये चोरी छुपे जाकर इस बॉक्स को कलेक्ट कर रही थी, तो मुझे इस पर शक हुआ और इसे उठाकर यहाँ पर ले आया। लिनी कहती है कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि इस बॉक्स में है क्या, मैंने तो इसे ओपन भी नहीं किया था। ये बॉक्स अब बाई मुंह ओपन करने लगी थी, जिसमें कि एक टॉय होता है। इसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो लिनी को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तब तक सैन पहुंच आया। कहने लगा कि अरे मैडम क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? कुनबिन भी फौरन से बात को खत्म करने के लिए कहता है कि सैन, तुम्हें लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं था ना, इसलिए मैं देखना चाहता था कि ये लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल है भी या नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सैन बोला कि भाई आपको मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी देखो ना इस लड़की का मासूम सा चेहरा, आपको नहीं लगता कि इसे मेरी गर्लफ्रेंड होना ही चाहिए? कुनबिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, इस लड़की में तो कोई भी कमी नहीं। दूसरी तरफ से बेईमुंह कहने लगी, पर ये क्या मजाक था? जिस पर सैन उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। लिनी, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, बहुत बोरिंग हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया, लेकिन माफ करना मुझे पता नहीं था कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा। जिस पर लिनी भी समझ गई कि मुझे इसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करना होगी। दोनों ही खड़े होकर कुनबिन से सॉरी करते हैं, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चला गया। पर इधर टैंक की अब खैर नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई सैन की जासूसी करने की। नेक्स्ट सीन में अच्छे से सैन ने उसे सबक सिखा दिया था। अब तो वो भी चीख चीख कर कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है। मगर सैन उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुमने पीछे से मुझ पर वार करने की कोशिश की। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो पीछे से वार करते हैं, और ऐसे लोगों को मैं कभी भी दूसरा मौका नहीं देता। उधर लिनी गाड़ी में बैठी सैन का वेट कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो भी पहुंच आया, तो लिनी उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुमने अंदर इतनी देर क्यों लगा दी? वो भी बहाना लगाते हुए बोला कि मैं अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा था। खैर वो डिलीवरी के लिए माफ करना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा। जबकि लिनी बोली कि कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी हेल्प की थी और मैंने भी बदले में तुम्हारी हेल्प कर दी, अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। सैन को उसकी ये बातें काफी चाइल्डिश लग रही थी। खैर इसके बाद उसे ड्रॉप करने के लिए उसके घर तक आता है और पूछने लगा कि क्या तुम यहाँ पर रहती हो? वो बोली कि हाँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से यहाँ पर रह रही हूँ। जिसके बाद वो घर जाने लगी, जबकि सैन अभी भी खड़ा उसे देख रहा था। इवन के मोबाइल से उसकी पिक्चर भी क्लिक कर लेता है। लिनी पूछने लगी कि आप अभी भी यहाँ पर क्यों खड़े हैं, जिस पर वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगा। नेक्स्ट सीन में लिनी फ्रेम में लगी हुई अपनी आंटी की पिक्चर को देख रही थी। साथ ही आज से 4 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगी। जब वो घर आई तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। यहाँ पर कुंताई ग्रुप के कुछ आदमी मौजूद होते हैं जो इसे इसकी आंटी के बारे में पूछने लगे कि बताओ वो कहाँ पर है। लिनियो नहीं जानती थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से एक आदमी उसका गला पकड़ लेता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी जान बचाने के लिए लिनियो ने उस पर वार किया, पर उसे क्या पता था कि ये इतनी आसानी से टपक पड़ेगा। प्रेजेंट में लिन ये सोच रही थी कि आखिर कुंताई ग्रुप का मकसद क्या है, मुझे इनकी सच्चाई पता लगानी ही होगी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। लिनियो अपनी जॉब पर पहुंच चुकी थी। वो एक रूम में सर्विस देने के लिए आई होती है कि अचानक से उस रूम का गेस्ट इसे टच करने की कोशिश करने लगा। लिनियो अचानक से उसे देखकर डर गई। पीछे हटते हुए बोली कि मैं यहाँ रूम सर्विस देने के लिए आई हूँ। पर वो गेस्ट कहता है कि तुम इतनी प्यारी हो, कोई भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? और फिर कंटिन्यूसली उसे टच करने की कोशिश ही कर रहा था। लिनियो ने उसे बताया भी कि मुझसे दूर रहो, मैं सैन की गर्लफ्रेंड हूँ। पर वो बोला कि उसे एक वेट्रेस में क्या नजर आने लगा, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। किसी भी तरह वो अपनी जान बचाते हुए रूम से बाहर पहुँच आई और किस्मत से यहाँ उसे सैन मिल जाता है, जो इसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लिनियो ने बताया कि ये गेस्ट मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। गेस्ट के भी सैन को देखकर होश ही उड़ गए थे। फौरन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, प्लीज मुझे माफ कर दे। सैन इधर लिनियो से पूछने लगा कि इसने तुम्हें टच करने की कोशिश की, यकीनन तुम इसे फ्री में माफ तो नहीं करना चाहती होगी। वो गेस्ट फौरन से अपना एक कार्ड ले आया और कहता है कि इसमें 10 मिलियन है, ये सारे आप रख लो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फौरन अपने रूम में भाग गया। इधर लिनियो सैन का शुक्रिया अदा करती है और कार्ड वापस करते हुए बोली कि ये बहुत सारे पैसे हैं, मुझे पैसों का यूज
करना नहीं आता, जबकि सेन कहता है कि तुम्हें पैसों का यूज करना भी नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। नेक्स्ट सीन में उसे शॉपिंग कराने के लिए एक हाई फाई मॉल में ले आता है। लिनियो तो अभी भी उसे मना कर रही थी, मगर सेन उसकी एक बात भी नहीं सुनता। उसे शॉपिंग मॉल में लाकर सेलमैन को कार्ड देते हुए कहता है कि हमें लिमिटेड एडिशन डिजाइनर ड्रेसेस चाहिए। बेचारी लिनियो उसे बार बार मना करती रही कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा अभी भी होटल में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मगर सेन कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। आफ्टर दैट लिनियो बारी बारी करके ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, जबकि सेन उसका वेट कर रहा था। उसमें से कुछ ड्रेसेस तो सेन को पसंद आ रही थी और कुछ के लिए वो ना कह देता। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। सेन को ऑफिसर वो की कॉल आई थी, जो इसे बता रहा था कि हम एक मिशन स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए तुम कुछ टाइम के लिए जरा यहाँ से दूर चले जाओ। यानी कि असल में सेन एक पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन कुंताई ग्रुप को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। और अब तो वैसे भी उसे लिनियो के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो इस दुनिया के चालाक लोगों से जरा अलग थी। इतनी सारी शॉपिंग करके लिनियो भी अब काफी ज्यादा खुश थी। आफ्टर दैट दोनों यहाँ से जाने लगे और सेन यहाँ से कहीं दूर जाने का ट्रिप प्लान करता है। उसने 2 टिकट भी बुक करवा लिए। लिनियो बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे होटल जाकर अपना काम कंप्लीट करना है। पर सेन बोला कि तुम मेरे साथ चलो या ना चलो ये तुम्हारी मर्जी होगी। जिस पर वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर मैं सेन के करीब रहूं तो हो सकता है कि मुझे कुंताई ग्रुप के बारे में कुछ जानने का मौका मिल जाए, इसलिए वो कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। आप लोगों को सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।